ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो खैर उनकी बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी ये प्रकृति कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ, राशि के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण उनका जो गोचर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस गोचर का प्रभाव हमारे मनोभाव पर, प्रकृति पर, विचारों पर बहुत पड़ता है, और इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इसका इम्पैक्ट अंततः बहुत आता है। और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है, और भले ही सामान्य आधार पर दिए गए हों ये साप्ताहिक राशिफल, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करे, लेट करे ज़्यादा, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 1 सितंबर रात के 8 बजे और 4 सितंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छी चीज़ों की पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले तो छठे घर में चंद्रमा आते हैं तो रुके हुए कार्य बढ़ते हैं आगे। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी, सरकारी कार्य हो, पैसे का कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, लिखा पढ़ी के काम हो, वो कार्य पूर्ण होंगे। लग्नेश का छठे घर में आना वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लेट्स से कि बहुत टाइम से हेल्थ ख़राब चल रही थी तो उसको डायग्नोज और उसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छा टाइम होता है। गुरु की दृष्टि है तो गजकेसरी योग बन रहा है, अच्छा है। गुरु विपरीत राजयोग बनाकर 12वें घर में बैठे हैं और छठे घर को, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो विदेश से लाभ और पुनः लीगल कार्य या गति प्रदान करना जीवन को, उसके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की दृष्टि भी है जो योग कारक ग्रह है, और मंगल का छठे घर पर प्रभाव हमेशा ही अच्छा होता है। और लग्नेश पर योग कारक का प्रभाव, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें दिखा रही हैं कि प्रॉब्लम से निकलने का मौका, नई अपॉर्चुनिटीज़, लीगल सहायता या लीगल प्रॉब्लम से निकलने का अवसर, एक आत्मविश्वास, एक सकारात्मकता, अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं बल्कि उनको सॉल्व करना, नए रास्ते ढूंढना, हर चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन यही चंद्रमा धनु राशि में है, केमद्रुम योग में है, वक्री शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। मानसिक दृष्टिकोण से तो बहुत टफ टाइम रहेगा, बल्कि भयंकर एंग्जाइटी और व्यर्थ की चिंताएं, मतलब कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो चीज़ जिनका लेना देना भी नहीं ना आपके जीवन से, वही चीज़ आपको यहाँ पर मानसिक रूप से प्रभावित करेगी, और थोड़ा इंजरीज आदि से बच के रहिएगा। अदरवाइज कई जगहों पर अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा आपका आउटपुट रहेगा। नवांश कुंडली, कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है, कुछ रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काम तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे से आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, खर्चा बढ़ेगा लेकिन कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ, कोई छोटी मोटी बहस हुई है, छोटी मोटी बात हुई, उसको माफ़ कर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है सच, लेकिन एक दूसरे से बहस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपने लिए एक स्पेस निकालिए, अपने लिए ना एक अलग से स्पेस निकालिए जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे। आपको अकेले टाइम इस हफ्ते के शुरुआती भाग में, और टाइम टू टाइम अपने लिए एक अलग से टाइम निकालना चाहिए। ये हफ्ते का शुरुआती भाग उसी प्रकार से है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, पेट के रोग और एसिडिटी, सर्वाष्टक, आपका 12वां घर बली है। विदेश से संबंधित कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 4 सितंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से
न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश का सप्तम में आना बहुत अच्छा होता है। ये एक प्रकार से राजयोग भी बनता ही है, और जीवन में जो उथल पुथल मच रहा होता है उसको ठीक करने का एक अवसर मिलता है। छठे घर से निकल गए, चंद्रमा सप्तम में आ गए, और यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की जोड़ी भी, बल्कि समसप्तक योग बन गया, जोड़ी तो नहीं, ये अपने आप में बहुत शुभ होता है। अगर वैसे भी देखे नेचुरली भी शुक्र चंद्रमा की जोड़ी, इसको महालक्ष्मी सौभाग्य, महासौभाग्य योग भी कई जगह पर कहा गया है। अपने आप में इसको सौभाग्य लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। कई जगह कई ज्योतिष आचार्यों ने अलग अलग विवरण इसका किया है। अच्छा योग होता है, शुक्र चंद्रमा अच्छा योग होता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है। वो आपके लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, तो लाभ भी मिलेगा, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, क्विक मनी सब प्राप्त होगा। और शुक्र चंद्रमा का समसप्तक होना, जिसमें चंद्रमा लग्नेश है, ये विवाह का भी योग बनाता है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तब 2 दिन का टाइम है। अब इसमें यही हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा, रिकॉग्निशन का भी टाइम मिलेगा, सकारात्मकता भी रहेगी। बस एक ही चीज़ है, वो है गुरु से शकट योग बनना। तो कुछ विलंबित कार्य ना पूरे मूड को, पूरे लय को खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अच्छा है टाइम। तो अपने कार्यों को विलंबित मत होने दीजिएगा, अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश मत कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा इंट्यूशन अच्छा रहेगा तो उसका उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैवाहिक जीवन, जो भी बातचीत करें बहुत ग्रेसफुल होकर करें, नीचा ना दिखाएं एक दूसरे को। स्टूडेंट्स, आप अपनी चॉइसेस पर ध्यान दीजिए। आपकी कई चॉइसेस बहुत गलत हो रही है, और इस पर बहुत विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, आंखों दांतों के रोग, हार्मोनल इश्यूज, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है। खर्चे थोड़े से आपके हफ्ते के इस भाग में बढ़ सकते हैं। 6 सितंबर सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पे तो ग्रहण युक्त भी हो गए, ग्रहण दोष युक्त भी हो गए। ग्रहण दोष तो चंद्रमा राहु होता ही है, 7 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी विवेचना मैं कई बार कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, मासिक में आदि में कर चुका हूँ। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ों की पहले विवेचना करते हैं। अष्टम में चंद्रमा राहु के साथ हैं, और 12वें घर से गुरु देख रहे हैं। विदेश संबंधित कार्य या जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं, गुप्त धन है, बहुत लाभ मिलेगा। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य धनेश है, धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, बहुत उसके योग बन रहे हैं। लेकिन चंद्रमा अष्टम में है, ग्रहण दोष युक्त है, पूर्णिमा के चंद्रमा है, तो ये ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे पैसा एकदम आएगा तो, लेकिन जा भी सकता है, यानी कि धन का नुकसान हो सकता है। आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। और क्योंकि बुध का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, ग्रहण दोष भी है, और पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, तो बहुत सेंसिटिविटी रहेगी। लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर परेशान, गलत लोग आपके आसपास, निर्णय लेने की क्षमता तो जैसे मैंने पहले ही कहा अच्छी नहीं रहेगी, और गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण होना। गुरु का प्रभाव भी है, गुरु छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर गुरु के सानिध्य में रहे, धर्म के सानिध्य में रहे, तो अवश्य इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। अगर बिल्कुल अधार्मिक रह के और बिल्कुल तामसिक विचारों से आगे बढ़े ना, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बड़ा सोचिए और सात्विकता रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में कोई बड़े रिस्क नहीं लेने, कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने। लव लाइफ, एक दूसरे से बातचीत कीजिएगा, पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को या एक दूसरे पर अथॉरिटी मत जमाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। स्टूडेंट्स, ठीक टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं, कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए अवश्य आ सकती है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा
अच्छी न्यूज़ अवश्य प्राप्त हो सकती है। उपाय के दृष्टिकोण से आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को मिश्री का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।